गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ से एक ना एक दिन हर एक इंसान को जाना ही होगा। यही सत्य है। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे काल यानी नकारात्मक शक्ति के विषय में। तो काल के अधीन तीन शक्तियाँ हैं, जिन्हें हिंदुओं के प्रसिद्ध त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के नाम से जाना जाता है। इनको काल भगवान यानी काल निरंजन के तीन पुत्र भी कह सकते हैं। इसे समझाने के लिए इन आध्यात्मिक धारणाओं को मानवीय संबंधों के विचार में बताया गया है। इसलिए इनका वर्णन ब्रह्मा के पुत्रों के रूप में भी किया जाता है, जिसका दूसरा नाम काल निरंजन है। शक्ति को काल निरंजन की स्त्री साथी माना जाता है, जो वास्तव में एक और रचनात्मक तरंग का प्रतिनिधित्व करती है। इन दो महान तरंगों के मेल से नीचे के लोकों में तीन तरंगे प्रवाहित होती हैं, जो इन दोनों के अधीन है। इन तीन शक्तियों को ही नीचे के सभी लोकों की रचना करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तीनों अपने पिता निरंजन और माता शक्ति के अधीन रहते हुए निम्न भागों के रचयिता हैं, स्वामी हैं, वहीं बैठकर इसका प्रबंधन भी करते हैं और स्वयं प्रबंधक हैं। अब कहा जा सकता है कि वे अधिकतर अपनी माता के नियंत्रण में ही रहते हैं। वास्तव में ये तीनों रचनात्मक तरंगों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। विज्ञान इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जानती है। उनको रचना करने की प्रेरणा ऊपर की शक्तियों से मिलती है। उनके साकार रूप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सभी रचनात्मक तरंगे अलग अलग आकार ले सकती हैं और अलग अलग रूप से जिम्मेदारी निभा सकती हैं। इन तीनों को हिंदुओं के त्रिदेव के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मंदिरों में इनकी स्थापना के कारण ये हिंदुओं में भली भांति परिचित है। अन्य शक्तियों के अधीन कार्य करने के बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग इन तीनों की ही पूजा करते हैं। ये तीनों संसार को चलाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में निश्चित किए गए कार्य करते हैं, जैसे कि मनुष्य शरीर बनाना और इन शरीरों को कायम रखना, इनका नाश करना। ये तीनों देवता मानव जाति की सेवा करने के लिए परम शक्ति के अधीन है, परम शक्ति से ही शक्ति लेते हैं। इन्हें पूजा के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। सेवकों की पूजा कौन करेगा? इस विराट व्यवस्था में ये दूसरों के अधीन कार्य करने वाले सेवक भी तो हैं। इनके पास कुछ निश्चित शक्तियां तथा विशेष अधिकार हैं और ये अपने अपने कार्य क्षेत्र के शासक कहे जाते हैं। ये अपने शासन के लिए स्थापित नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को नकारात्मक शक्ति, जिसे हम काल के रूप में जानते हैं, काल निरंजन कहते हैं, काल भगवान कहते हैं। ये तीनों शक्तियां उन्हीं से अपनी शक्तियां लेती हैं। ये तीनों देवता अपने अपने विभाग में काल निरंजन की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इन तीनों के नीचे एक और तरंग अथवा देवता कह लें या शक्ति कह लें, जो अन्य कार्य करने वाली शक्तियों की तरह इस स्थूल जगत की व्यवस्था में सहायता करती है। इसका नाम गणेश। इसका स्थान सबसे नीचे है। इसका कार्य मानव जाति की सेवा करना और इस संसार की व्यवस्था में सहायता करना है।
पृथ्वी के निकट के सूक्ष्म खंडों में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिन्हें देव देवता आदि कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें एंजल कहते हैं। एंजल का तात्पर्य होता है देवदूत। ये प्राणी आम मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं और कई प्रकार से मनुष्यों की सेवा करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उन्हें बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं। ये उन लोगों की सेवा करते हैं जो उनके साथ मित्रता बनाए रखते हैं। अब इस व्यवस्था के अंत में एकदम निचली सतह पर स्वयं मनुष्य जाति ठहरी हुई है। यदि मनुष्य अपने से ऊपर की इन सभी शक्तियों के साथ तालमेल रखकर चले तो निश्चित रूप से उसे इन शक्तियों की सहायता जरूर मिलेगी। फिर फिर एक दिन उसे सतगुरु की शरण भी प्राप्त होगी और वह अपने असली घर पहुंचने के उद्देश्य में सफल भी हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक चेतना का प्रश्न है, मनुष्य और अन्य सभी श्रेष्ठ जीवात्माओं में इसकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल चेतना के तत्व के मात्र की, इसकी परिपूर्णता की। आत्मा की मूल विशेषताएं विवेक, शक्ति और प्रेम है। जिस आत्मा में इन तीनों की मात्रा जितनी अधिक होगी, सृष्टि की इस विराट व्यवस्था में उसका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। साथ संगत जी, अब एक प्रश्न उठता है, क्या हम इस विराट व्यवस्था के सभी सदस्यों को देवता कह सकते हैं? यदि हम उन्हें देवता नहीं कहते तो फिर उन्हें क्या नाम दें? हम एकेश्वरवादियों के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। यदि मनुष्य उस परम शक्ति का अंश है, उसी का भाग है, उसका अपना ही प्रकट रूप है, तो फिर हर मनुष्य परमात्मा से कम नहीं है, चाहे वह परम शक्ति की ही झलक है। पशु की संतान पशु ही होती है और मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की संतान भी तो परमात्मा ही होनी चाहिए। तो फिर हम उन लोकों के सभी स्वामियों और शासकों को आखिर क्या कहें? यह प्रश्न बनता है। यदि हम उन्हें ईश्वर कहते हैं, मान ले विचार करें कि अगर हम उन्हें ईश्वर कहते हैं तो फिर एकेश्वरवादी हमें बहुदेववादी का इल्जाम लगाते हुए बुरा भला भी कहेंगे। आखिर नाम में क्या रखा है? विचार करके देखें। हम इससे इतने चिंतित क्यों होते हैं? हम उन्हें मनुष्य नहीं कह सकते। वे मनुष्यों से कहीं ऊपर हैं, जैसा कि हम खुद भी जानते हैं। तो फिर आखिर परमात्मा है क्या? परमात्मा कौन है? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले इस शब्द की व्याख्या करनी होगी। परमात्मा एक महान अस्तित्व है जिसके पास अलौकिक शक्तियां और विशेष अधिकार हैं। इसमें लोकों की रचना तथा व्यवस्था भी शामिल है। हम मानते हैं कि किसी सीमा तक यह मूल परिभाषा है। आपको यह परिभाषा किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगी। आप चाहे जितने भी ग्रंथ उठाकर देख लें, पोथियां उठाकर पढ़ लें, लेकिन उनमें इसकी परिभाषा नहीं मिलेगी। परंतु राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित पुस्तकों में आपको इसके विषय में जानकारी जरूर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि संतों के उपदेशों के वे अनुरूप हैं। जब हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो इससे हमें अर्थ को समझने में सहायता मिलेगी। भिन्न भिन्न शक्तियों और अधिकारों की श्रेणियों के अनुसार बहुत से देवता हैं और इन सब के ऊपर एक परम शक्ति यानी जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह शक्ति विद्यमान है। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सभी देवता उस एक परम शक्ति के अलग अलग प्रकट रूप हैं। यह परिभाषा तो एकेश्वरवादियों को स्वीकार होनी चाहिए। अब हम सोचते हैं कि केवल परम शक्ति ही रचना करने में समर्थ है।
ऐसा इसलिए क्योंकि हम सतगुरु के उपदेश से परिचित नहीं हैं। सतगुरु जानते हैं कि इस विराट व्यवस्था के अधिकांश स्वामियों की रचनात्मक शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे काल निरंजन इस भौतिक सृष्टि का रचयिता माना गया है। इसीलिए उसे सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर समझ लेने की भूल हो जाती है। बहुत से लोग जो आंतरिक मार्ग में इस लोक से परे नहीं जाते, विश्वास कर लेते हैं कि वह समस्त रचना का परमात्मा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस भौतिक जगत का रचयिता और शासक है। परंतु सच तो यह है कि इस विराट व्यवस्था में अन्य स्वामियों की तुलना में काल निरंजन का स्थान बहुत नीचे है। वह परम शक्ति के आदेश और इच्छा से ही इस लोक का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र रचना के नकारात्मक सिरे पर स्थित है। इसलिए उसे नकारात्मक शक्ति या काल भी कहा जाता है। फिर भी मनुष्य की तुलना में उसकी शक्तियाँ बहुत विशाल हैं। हालाँकि इस जगत की रचना काल निरंजन ने की है, परंतु किसी भी सच्चे सतगुरु की शक्तियाँ उससे कहीं बढ़कर होती हैं। हर सतगुरु के पास रचनात्मक शक्तियाँ हैं। उनके पास जीवन तथा मृत्यु की शक्तियाँ हैं। रचना और प्रलय उनके हाथों में है, परंतु रचना करना सतगुरु का कार्य नहीं है। उनका उद्देश्य तो कुछ और ही है। वे जो चाहे कर सकते हैं, परंतु उनका कार्य निश्चित रूप से किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करना होता है। सत्संग जी, विचार करके देखें कि लोगों की रचना या व्यवस्था करना उनका कार्य नहीं है भाई। वे इस जगत में एक मित्र और हितैषी के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ की कार्य व्यवस्था में वे कभी भी दखलंदाजी नहीं करते। इसलिए वे कभी चमत्कार नहीं करते। वे यहाँ के कानून का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। साथ संगत जी, हमें भी विचार करना चाहिए, यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ के कायदे कानून में ही अपने आप को रखना चाहिए। वहाँ के जो कानून हैं सरकार ने बनाए हुए हैं, उनके कानूनों का हमें कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हमारे सतगुरु भी करते हैं। वो कभी भी सरकार के बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हैं। साथ संगत जी, ऐसी ही आध्यात्मिक बातें सुनने एवं जानने के लिए अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग उसका पूरा लाभ उठा सके जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको मेरी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।